श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय गौरी शंकर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन शिव गौरा का विवाह हुआ था और इस रात्रि को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस रात्रि को महादेव और माँ गौरी का गठबंधन करते हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है, अगर वो माँ गौरी और शिव का गठबंधन करते हैं तो जल्द ही उनके विवाह के योग बनते हैं। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सरल तरीके से किस तरह से हम करेंगे घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव गौरी की पूजा। और बहुत ही सरल तरीके से पूजा है, आप देख सकते हैं। पहले हमने सफेद रंग का आसन बिछाया है। फूलों का आसन देते हुए शिव प्रतिमा को यानी शिव परिवार की प्रतिमा को स्थापित किया है। गणपति जी को स्थापित करके फिर हमने पार्थिव शिवलिंग बनाकर बेल पत्र पर चंदन का तिलक लगाकर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करेंगे। पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करने के बाद हम गणपति जी को स्नान कराएंगे, शिव गौरा की प्रतिमा को स्नान कराएंगे और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। फिर माँ गौरा को हम चुनरी उड़ाएंगे, क्योंकि माँ गौरा को चुनरी जरूर उड़ाएं आप आज के दिन। देखिए, मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, कोशिश करें आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर पर ही पूजा करें इस तरीके से। और महादेव को, माँ गौरी को हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरे द्वारा की गई पूजा आप स्वीकार करें। इस तरह से हम पूजा आरंभ करते हैं। पहले हम सादे जल से, गंगा जल मिले जल से हम स्नान कराएंगे। उसके बाद दूध से, फिर दही से, फिर सादे जल से। इस तरह से हम अभिषेक करेंगे और फिर हम शक्कर हो या बूरा हो, जिसे खांड भी कहा जाता है, इस तरह से हम सभी से पंचामृत से स्नान कराएंगे। फिर सादा जल, फिर शहद। जितनी आपके पास सामग्री है आप उतना ही करें। अगर ये सामग्री पूर्ण नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। फिर आप साबुत अक्षत चढ़ाएं। साबुत अक्षत चढ़ाने के बाद फिर आप चिकनी सतह जो होती है वो शिवलिंग पर स्पर्श करती हुई हो। शिवलिंग पर स्पर्श करते हुए फिर इस तरह से पहले आप चंदन का टीका लगा लें, फिर इस तरह से बेलपत्र को चढ़ाएं। फिर महादेव को जो सामग्री अति प्रिय है, यानी जो महादेव की प्रिय सामग्री, जैसे भांग, धतूरा, आग। आग का फल इस समय नहीं मिलता है तो आग का पत्ता ले लें और धतूरे का पत्ता ले लें और फिर फूल चढ़ाएं। इस तरह से गणपति जी को फूल चढ़ाएं और शिव परिवार को फूल चढ़ाएं। वैसे तो पार्थिव शिवलिंग में ही शिव परिवार का पूजन हो जाता है। आप अलग से गणपति जी की चौकी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। महादेव को चंदन का तिलक लगाएं, फिर गणपति जी को और माँ गौरी को रोली का यानी सिंदूर का तिलक लगाएं। इस तरह से तिलक लगा करके फिर हम दिए की स्थापना करेंगे। देसी घी का दिया लगाएं। देसी घी हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हो तो आप तिल के तेल का भी दिया लगा सकते हैं, विचार ना करें। भोलेनाथ भावना के भूखे हैं। उसके बाद गणपति जी को दुर्वा चढ़ाएं। गणपति जी को दुर्वा अति प्रिय है तो कोशिश करें आप दुर्वा जरूर चढ़ाएं। उसके बाद बेर का फल चढ़ाएं। गणपति जी को जनेऊ चढ़ाएं, भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित करें। और महाशिवरात्रि पर बेर का बहुत ही विशेष महत्व है तो बेर आप जरूर चढ़ाएं। माँ गौरी को सुहाग की सामग्री आप जरूर चढ़ाएं, क्योंकि आज के दिन गौरा मैया का विवाह हुआ था, इसीलिए आप माँ गौरी को सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाएं। इससे आपका सुहाग अखंड और अमर रहता है और आप हमेशा सौभाग्यवती रहती हैं। घी का दिया लगा करके आप धूप दीप दिखाएं। आज के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का जाप करें और हो सके तो आप शिव चालीसा का पाठ भी करें और व्रत की कथा सुने। आपके पास अगर और कोई फल हो तो आप चढ़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, विचार ना करें। बेर तो आज के दिन चढ़ते ही हैं तो कोई बात नहीं। इस तरह से हमें दक्षिणा चढ़ानी है। पूजा में रही त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए आप दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद आप इत्र समर्पित करें,
क्योंकि सुगंध सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। इत्र समर्पित करें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हे गौरी शंकर, हे उमापति महादेव, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। और प्रार्थना करते हुए माँ गौरी से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हे माँ गौरी, मेरे परिवार पर सदा ही आप अपनी कृपा बरसाए रखना और आप अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना, सभी भक्तों का कल्याण करना। इस तरह से फिर हम व्रत की कथा सुनेंगे। व्रत की कथा का वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से व्रत की कथा सुन सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि 4 पहर की पूजा का जो विशेष महत्व है, शिवरात्रि पर भक्तों का कल्याण होता है। अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो 2 पहर की पूजा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता ही रही हूँ। और कथा सुन करके जो ये हाथ में हमारे जल का लोटा है, सुबह सुन रहे हैं तो सूर्य देव को अर्घ दे दे, शाम को सुन रहे हैं तो चंद्रदेव को अर्घ दे दे। इस तरह से जब हमारी पूजा संपन्न हो जाती है तो हम जल का भरा हुआ लोटा अर्घ दे देते हैं। उसके बाद हम भोलेनाथ की आरती करते हैं, गणपति जी की आरती करते हैं और ओम जय शिव ओमकारा की आरती करते हैं। इस तरह से जब हमारी पूजा संपन्न हो जाती है, जब दिया शांत हो जाए तो हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना होता है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग को हम ज्यादा देर तक यानी रख नहीं सकते हैं और रात्रि में तो हम ऐसे पूजा करके बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। इस तरह से जब हमने 4 पहर की पूजा करनी है तो 4 बार ही हमने शिवलिंग का निर्माण करना है। और सारी सामग्री को आप एक पात्र में भर लें, जल भर लें एक पात्र में और पूरी सामग्री को उसमें डाल दें। बेल पत्र को आप दोबारा भी धो करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो स्वयं बताया गया है कि बेल पत्र को धो करके हम दोबारा यूज कर सकते हैं। फिर आप शिवलिंग को इसमें छोड़कर और पूरी सामग्री को इसमें छोड़कर विसर्जित कर दें। विसर्जित करने के बाद जो ये सामग्री है उसे आप अपनी क्यारी में या कहीं साफ सुथरी जगह में डाल दें। ये तो हो गया हमारे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन। इस तरह से 4 बार 4 पहर की पूजा की जाएगी और 4 बार ही विसर्जन किया जाएगा। घर पर ही आज के दिन आप पूजा करें, क्योंकि आज के दिन घर पर पूजा करना बहुत ही सही रहता पार्थिव शिवलिंग की। महाशिवरात्रि प्रथम पहर की पूजा, द्वितीय पहर की पूजा, तृतीय पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने इसमें दे दिया है, आप देख सकते हैं। निश्चित काल में भी पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, पूजा विधि अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्यारे भक्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की पूजा विधि आपको कैसी लगी। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और पूजा विधि देखने के लिए, तीज त्योहारों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। ओम नमः शिवाय। जय गौरी शंकर।